हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर साथ में हैं और आज हम आगे बढ़ेंगे आपकी दूसरी इकाई में, जिसमें हम स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने गोल सीकिंग फंक्शन के बारे में पढ़ा। आज हम इस वीडियो में कुछ दूसरे फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ेंगे जिनका इस्तेमाल हम स्प्रेडशीट के अंदर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको स्प्रेडशीट में फॉर्मूलों के लिए एक अलग से टैब दिया गया होता है, ठीक है, जिसे फॉर्मूला टैब कहते हैं। इस फॉर्मूला टैब के अंदर आपको एक फॉर्मूला लाइब्रेरी नाम से एक ग्रुप दिया गया है जिसमें अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले हैं। इन्हीं ग्रुप्स में से एक ग्रुप है, इन्हीं फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला है जिन्हें हम लॉजिकल फॉर्मूले कहते हैं, ठीक है। इस लॉजिकल फॉर्मूले के ऑप्शन का इस्तेमाल हम अपने स्प्रेडशीट में कैसे करते हैं, कब करते हैं, यह आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास 7 अलग अलग प्रकार के लॉजिकल फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, जिनके नाम हैं एंड, और, इफ एरर, नॉट, ट्रू और फॉल्स। यह 7 अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले आपको लॉजिकल ऑप्शन के अंदर मिलेंगे, ठीक। इन्हें हम लॉजिकल फॉर्मूले कहते हैं। अब लॉजिकल फॉर्मूले का इस्तेमाल कब किया जाता है या क्यों किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि आप सभी ने सुन रखा होगा, पढ़ा होगा कि 12वीं क्लास में बोर्ड की परीक्षा में कुछ बच्चों को लैपटॉप दिए जाते हैं, ठीक है। तो यह लैपटॉप देने का आधार क्या है? सभी बच्चों को तो नहीं मिलता लैपटॉप, कुछ ही बच्चों को लैपटॉप दिया जाता है। इसका आधार क्या है? इसके लिए सरकार ने एक शर्त रख रखी है। क्या है वह शर्त? कि 12वीं क्लास में लैपटॉप उसी बच्चे को दिया जाएगा जिस बच्चे के 12वीं कक्षा में 85% से ज्यादा अंक होंगे। यह क्या हुआ? यह एक शर्त है, ठीक है, एक शर्त है। इसे हम क्या कह सकते हैं? यह एक कंडीशन है, ठीक है। शर्त हिंदी में कह सकते हैं, कंडीशन हम जनरली इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यह एक शर्त लगा दी सरकार ने कि किसको मिलेगा लैपटॉप? सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनके 85% से ज्यादा बनेंगे। अब जिस बच्चे के 85% बनेंगे उसे लैपटॉप मिल जाएगा, जिसके नहीं बनेंगे उसे नहीं मिलेगा। तो यह कैसे पता चलेगा कि किसके 85% बने और किसके नहीं? यह हमें आप लोगों के 12वीं के रिजल्ट से पता चल जाएगा, है ना। अब यहां पर ही आपके लॉजिकल फंक्शंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपका जो रिजल्ट बनेगा वह पूरा किसमें बनता है? एक स्प्रेडशीट होती है, एक डेटा शीट होती है, वह भी एक तरीके की स्प्रेडशीट ही कहलाती है, ठीक है। उसमें हम लॉजिकल फंक्शन का इस्तेमाल करके, लॉजिकल फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके यह पता कर सकते हैं आसानी से कि कितने बच्चे हैं जिनके 85% से ज्यादा हैं और कितने ऐसे हैं जो जिनके 85% से कम हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम लॉजिकल फंक्शंस का इस्तेमाल कब करते हैं? जब भी हमें किसी प्रकार की कोई शर्त या कोई कंडीशन इस्तेमाल करनी होती है।
तब हम लॉजिकल फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। वह कंडीशन कोई भी हो सकती है, वह कंडीशन हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। वह शर्त हम लगाएंगे कि यह शर्त है, ठीक है, यह कंडीशन है। अब अगर यह सही होती है तब क्या होगा, और अगर गलत होती है तब क्या होगा, ठीक है। इसके आधार पर हम रिजल्ट निकालते हैं। तो एक एक करके हम इन 7 अलग अलग लॉजिकल फंक्शंस को पढ़ते हैं और यह जानते हैं कि इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यह आपको क्लियर हो गया कि यह लॉजिकल फंक्शंस हमें कहाँ मिलेंगे। यह हमें फॉर्मूला टैब के अंदर फॉर्मूला लाइब्रेरी ग्रुप में मिलेंगे, ठीक है। इसमें हमें लॉजिकल फंक्शन का एक ऑप्शन दिया गया होता है। जब आप इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इन 7 फंक्शंस की लिस्ट ओपन हो जाएगी, ठीक। इनमें से जो हम इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे जरूरत के हिसाब से अपनी स्प्रेडशीट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हर एक फंक्शन का क्या काम है यह देखते हैं। जब हम एंड फंक्शन की बात करते हैं, AND, एंड, ठीक है। जब हम एंड फंक्शन की बात कर रहे होते हैं तो इस एंड फंक्शन में क्या होता है, इसमें हमारे पास कुछ शर्तें होती हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक शर्तें हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 या 2 से अधिक कंडीशन हमने लगा दी, वह हमारे ऊपर है कि हम क्या कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है। क्या शर्त हमने रखी है, उसमें हमने शर्तें लगा दी। अब क्या होगा, यदि वह सारी शर्तें, जितनी शर्त हमने उसमें लगाई है, मान लीजिए हमने उसमें 3 शर्तें रखी, ठीक है, 3 अलग अलग कंडीशंस हमने उसमें रख रखी। अगर वह तीनों ही कंडीशन सही होती हैं तब हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू, ठीक है। तब हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ट्रू। और अगर 3 में से कोई एक कंडीशन भी गलत होती है तो रिजल्ट में क्या आएगा, फॉल्स, ठीक। एंड फंक्शन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें सभी शर्तों को मानना हो, हमें ऐसी चीज निकालनी हो जो सभी शर्तों को मानती हो, ठीक है। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं और फंक्शन के बारे में, ठीक है। और फंक्शन में क्या होता है, अभी हमने एंड फंक्शन में देखा कि हम जितनी शर्तें लगाते हैं वह सभी सही होना जरूरी है, तभी रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। लेकिन और फंक्शन में ऐसा नहीं होता। और फंक्शन में हम अलग अलग शर्तें रखते हैं, जैसे हमने एंड फंक्शन में रखी थी वैसे ही हम और फंक्शन में भी अलग अलग शर्तें रखते हैं। लेकिन हमें रिजल्ट में ट्रू कब मिलेगा, जब इनमें से कोई भी एक शर्त सही होती है। कोई भी एक शर्त अगर मान ली जाती है तब रिजल्ट हमें ट्रू मिलता है। और अगर कोई भी शर्त नहीं मानी जा रही है, कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं की जा रही है, तब रिजल्ट में हमें फॉल्स मिलेगा, ठीक है। यह थे एंड और फंक्शन। आपकी बुक में अलग अलग उदाहरण में अलग अलग फंक्शन का इस्तेमाल करके आपको बताया गया है। जब हम प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे इसका, तब हम भी इन्हें अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके देखेंगे। इसीलिए आप इन फंक्शंस के प्रैक्टिकल वीडियो जरूर देखें, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि आप यह पहले नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ा है आपने, इसलिए आप इन्हें बड़े ही ध्यान से और अच्छे से मन लगाकर पढ़ें। यह बहुत ही उपयोगी चीजें हैं
जिनका इस्तेमाल आपको आगे जाके करना है। ठीक है, अब बात करें कि इनका फॉर्मेट कैसा होता है। तो एंड और दोनों ही फंक्शंस का इस्तेमाल करने का अलग अलग फॉर्मेट होता है, बल्कि सातों के सातों लॉजिकल फंक्शंस का इस्तेमाल करने का फॉर्मेट अलग अलग होता है। जिस भी फंक्शन को हम सिलेक्ट करते हैं उसका एक फॉर्मेट हमारे सामने दिखने लगता है, जिसमें हमें सिर्फ वैल्यू डालनी होती है। जैसे अगर हम कंडीशन लिख रहे हैं तो वह कंडीशन, जो शर्त हमने लगाई है, वह शर्त हमें उसमें लिखनी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नॉट फंक्शन के बारे में। नॉट फंक्शन कब इस्तेमाल किया जाता है? मान लीजिए कि आपके सामने एक स्प्रेडशीट है, उसका कोई एक कॉलम है, ठीक है, और उस कॉलम में आपको सिर्फ वही चीज चाहिए जहां पर जीरो ना हो। ठीक है, तो हम कंडीशन लगाते हैं नॉट जीरो। अगर जीरो होगा तो क्या लिखा हुआ आएगा? तब आपको ट्रू लिखा हुआ, तब आपको फॉल्स लिखा हुआ आएगा, और अगर जीरो नहीं होगा तो ट्रू लिखा हुआ आएगा। मतलब कि जो भी हम वैल्यू उसमें रखते हैं यह हमें उसका उल्टा रिजल्ट देता है। नॉट, नॉट मतलब नहीं, है ना। तो यह ऐसे ही काम करता है कि अगर हमने उसमें लिखा है कि जीरो, हमें जीरो वाले कॉलम की वैल्यू बताओ, जिसमें जिस भी सेल में जीरो है वह हमें बताओ, तो जिस सेल में जीरो होगा वहां पर वह फॉल्स लिख देगा, और जहां पर नहीं होगा उसके सामने ट्रू लिख देगा। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रू और फॉल्स फंक्शन की। ट्रू और फॉल्स फंक्शंस हमेशा दूसरे फंक्शंस में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जैसे हमने एंड में देखा था कि अगर तीनों कंडीशन सेम, अगर तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो वो क्या लिख देगा? ट्रू। तो ट्रू भी क्या है? एक तरीके का फंक्शन ही है, लेकिन यह दूसरे फंक्शंस के साथ ही इस्तेमाल होता है। इसी तरह फॉल्स भी एक फंक्शन है जो दूसरे फंक्शंस के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब आपके दो और लॉजिकल फंक्शंस बचे हैं, पहला है इफ और दूसरा है इफ एरर। इन्हें जरा थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात हम इफ की करते हैं। इफ फंक्शन में हम कब इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले इफ के बाद में हम हमारी शर्त लिखते हैं, जो भी कंडीशन हम स्प्रेडशीट में लगाना चाहते हैं उस कंडीशन को लिखते हैं। इसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमा में वह टेक्स्ट लिखते हैं या उस चीज को लिखते हैं जो हम स्प्रेडशीट में दिखाना चाहते हैं। मतलब यदि हमारी कंडीशन सही है, अगर हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है तो हमें क्या लिखा हुआ चाहिए वह हम इन्वर्टेड कॉमा में लिख देते हैं और एंटर कर देते हैं। अब जब भी आपकी वह कंडीशन सही होगी, ठीक है, जो भी कंडीशन हमने लगाई है जब वह सही होगी तो हमने जो उसमें लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में वह हमें सेल के अंदर दिखाई देने लगेगा। और अगर कंडीशन गलत होगी, अगर वह कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, शर्त फॉलो नहीं की जा रही है, तो हमें वहां पर फॉल्स लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, यह तो है इफ का फंक्शन। इफ का मतलब है यदि, है ना, हिंदी में हम बोलते हैं यदि, यदि के लिए हम इफ का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। तो यह ऐसा ही है कि यदि कंडीशन फॉलो होगी तब
क्या लिखा आएगा, और अगर नहीं फॉलो हुई तो फिर फॉल्स लिखा हुआ आएगा। अब इफ एरर में क्या होता है, इफ एरर बिल्कुल इफ की तरह ही है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर है। कैसा अंतर है कि इफ एरर का इस्तेमाल हम कैलकुलेशंस जब कर रहे होते हैं मोस्टली, तब हम इफ एरर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि हमें यह पता चल सके कि कौन सी जगह पर एरर है, कहां पर हमने गलती की है। कौन सी गलती, कैलकुलेशन मिस्टेक, है ना। तो कैसे कर सकते हैं, हम इफ एरर लिखते हैं, इफ एरर के बाद में कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन के बाद में लिखते हैं एरर। ठीक है, क्या होगा, अगर कंडीशन सही है तो रिजल्ट मिलेगा, जो भी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें मिलेगा। अगर कैलकुलेशन ही गलत है तब क्या होगा, हमें रिजल्ट में क्या लिखा हुआ आएगा, एरर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, मान लीजिए हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, हमने 10 में 2 से भाग दिया, फिर हमने अगले रो में क्या किया, हमने 20 में 2 से भाग दिया, फिर एक जगह आई जहां पर हमने 30 में 0 से भाग दे दिया। तो आपको पता है जब भी हम 0 से किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट इंफिनिटी आता है ना, कोई रिजल्ट हमें नहीं मिलता। तो यह क्या है, यह एक तरीके का एरर है। इसीलिए ऐसी जगह को या इस टाइप के एरर को फाइंड आउट करने के लिए हम इफ एरर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इफ एरर लिखते हैं, इफ एरर के बाद हम कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन क्या क्या लिखा जाएगा कि यदि कैलकुलेशन सही है तो रिजल्ट शो कर दीजिए। ठीक है, 10 को हम 2 से भाग देंगे तो रिजल्ट में हमें क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, 5 मिलेगा, है ना, 2 5 10 होता है ना। इसी तरीके से हम 20 में जब 2 से भाग देंगे तो रिजल्ट में हमें 10 मिलेगा, लेकिन जब हम 30 में 0 से भाग देंगे तो रिजल्ट में हमें क्या आएगा, क्या लिखा हुआ मिलेगा, एरर। ठीक है, एरर लिखा हुआ हमें मिलेगा। इन सभी अलग अलग लॉजिकल फॉर्मेट फंक्शंस के फॉर्मेट आपको आपकी किताब में दिए गए हैं। इसके अलावा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे, तब भी हम इन्हें करके देखेंगे, आपको उससे बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हो सकता है अभी थोड़ा क्लियरिटी ना हो रही हो, क्योंकि यह चीज आपके लिए शायद नहीं है। कुछ लोगों ने हो सकता है इस्तेमाल की हो, लेकिन अधिकतर बच्चे इससे अनजान होंगे। तो प्रैक्टिकल वीडियो जरूर देखिएगा। आज हमने इस वीडियो में आपके लॉजिकल फंक्शंस के बारे में पढ़ा कि हम कौन कौन से हमारे पास लॉजिकल फंक्शंस होते हैं, कैसे उनका इस्तेमाल करते हैं, कहां पर दिए गए होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।